नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में मतगणना की तैयारियां पूरी, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। कल आएंगे नतीजे, राज्यसभा टीवी पर खास कवरेज। संसदीय स्थायी समिति ने रक्षा बजट को बताया अपर्याप्त, कहा मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हो सकती पूरी। रक्षा प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के स्तर पर भी जताया असंतोष। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, मध्य प्रदेश ट्रेन ब्लास्ट और लखनऊ मुठभेड़ मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। गृहमंत्री राज्यसभा में आज देंगे बयान। भारत से गहरे और मजबूत रिश्तों के पक्ष में अमेरिका, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का बयान। नफरत पर आधारित हिंसा के खिलाफ पूरा अमेरिका एकजुट। और इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में साइना और सिंधु ने इंडोनेशिया के दिनार दिया और साइना ने जर्मनी की फेबियेने दे प्रेज को दी मात। पुरुष सिंगल से एचएस प्रणय बाहर। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब सभी को नतीजों का इंतजार है। निर्वाचन आयोग कल नतीजों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियों को पूरा कर लिया है। पूरा काम सीसीटीवी कैमरों और माइक्रो ऑब्जर्वरों की निगरानी में होगा। उम्मीदवार और उनके मतगणना एजेंट भी सीसीटीवी पर सभी गतिविधियों को देख सकेंगे। मतगणना के दौरान कर्मचारियों को मोबाइल फोन वगैरह साथ में ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मतगणना के दौरान राजनीतिक दलों के काउंटिंग एजेंट या उम्मीदवार भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पुख्ता कर दी है और वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की अलापुर और उत्तराखंड की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर कल मतदान के साथ ही 5 राज्यों में वोटिंग का काम पूरा हो गया। अलापुर सीट पर समाजवादी पार्टी और कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद दोनों सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। अलापुर में 60% से ज्यादा और कर्णप्रयाग में करीब 57% मतदान दर्ज किया गया। वहीं मणिपुर के 34 पोलिंग बूथों पर भी कल पुनर्मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीनों सीटों के इन मतदान केंद्रों पर करीब 77% मतदान दर्ज हुआ है। इम्फाल, चूड़ाचंदपुर और कांगपोकली जिले में 4 मार्च को मतदान हुआ था, लेकिन मतदान में गड़बड़ी के चलते चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया था। अब सभी की निगाहें 11 मार्च की मतगणना पर टिक गई हैं। गुरुवार को मतदान पूरी तरह संपन्न होने के बाद तमाम चैनलों ने एग्जिट पोल्स में पूर्वानुमान लगाए हैं। मतदान के बाद जारी हुए एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा के संकेत दिखाए गए हैं। ज्यादातर एजेंसियों ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने का अनुमान जताया है। समाजवादी पार्टी दूसरे और बहुजन समाज पार्टी को तीसरे पायदान पर रहने के कयास है। वहीं पंजाब में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की करारी हार का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। बात गोवा की करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुमत के लिए कड़ी टक्कर का अनुमान जताया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी यहां पहली बार तीसरे बड़े दल के तौर पर उपस्थिति दर्ज करा सकती है, ऐसा अनुमान जताया गया है। बात अब गोवा के बाद करेंगे उत्तराखंड की, जहां ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत का अनुमान जता रहे हैं। इंडिया टुडे सी वोटर ने दोनों में कड़ी टक्कर का कयास जताया है। वहीं मणिपुर की बात करें तो यहां एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस को पीछे छोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में फिर सरकार बनाने का दावा किया है। बीबीसी हिंदी से बातचीत में उन्होंने बीएसपी से हाथ मिलाने का भी संकेत दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता। इस बीच पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि राजनीति में
कुछ भी संभव है। सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी कहीं ऐसा प्रश्न नहीं है। ये जो लगाया जा रहा है तो इसका मतलब हम पहले अपनी हार को मान लें। जब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, हम जा रहा गठबंधन जो बहुमत में आ रहा है, तो अभी कुछ हमें सोचना नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव ने बीएसपी से हाथ मिलाने का संकेत देकर कमजोरी दिखाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि बहुमत पाने का अखिलेश यादव का दावा गलत था। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राजनीति में सब मुमकिन है। बसपा के साथ समझौता करने की बात कह करके श्री अखिलेश यादव जी ने मतगणना से पहले अपनी पराजय स्वीकार की है। भारतीय जनता पार्टी का पहले भी मानना था कि सपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर के भी भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब नहीं हो सके। इसमें कई मतलब निकल सकते हैं, मगर मूल मुद्दा हमें ये पहचानना चाहिए कि भाजपा को बाहर कैसे रखें, और उनका ये जो ड्रामा चलते रहता है यूपी में, ये सब का रोक करने के लिए उन्होंने कहा होगा। तो राजनीति में सब चलता है, देखा जाएगा, जो जीता वही सिकंदर। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव अपराधों पर रोक के लिए नए कानून की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव के दौरान नई स्थितियां बन रही हैं और इससे निपटने के लिए इसकी जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पीटीआई से कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान कई लोग आचार संहिता के उल्लंघन की कोशिश में दिखे। हालांकि उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है। नसीम जैदी के मुताबिक आचार संहिता को कड़ाई से लागू करना आयोग की प्राथमिकता में शामिल रहेगा। आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया कि आचार संहिता के उल्लंघन पर नेताओं के लिए अलग अलग पैमाने हैं। उन्होंने कहा कि एक जैसे मामलों में एक जैसी कार्रवाई की जाती है। बात संसद के कामकाज की करते हैं। महिलाओं का मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने से जुड़े विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। कल लोकसभा से यह विधेयक पारित हो गया। राज्यसभा में इससे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से कामकाजी माताओं और उनके बच्चों को बेहतर देखभाल मिल सकेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन विधेयक 2016 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद मां और बच्चों को बेहतर देखभाल मुहैया कराना है। रूल्स में फ्रेम करके काम तक महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए मैं वो कोशिश करूंगा। विधेयक में 50 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों के लिए क्रेच की व्यवस्था जरूरी है। माताओं को दिन में 4 बार क्रेच जाने की इजाजत होगी। ऐसी व्यवस्था न करने वाले संगठनों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सांसदों ने अपने सुझाव दिए। I urge this government to think about this and make it mandatory just like it's for women. So should it be for fathers, whether he's single or whether he's married. What about the unorganized sectors? Who will make these women employees aware of their benefits, that they are entitled to get the maternity benefits? 2 months before delivery and 4 months after delivery, I think would be ideal as far as I am concerned. Not make this an isolated example of just leave. We need to integrate the women and child department, the health department and labor department. If together they work, only then this is going to succeed. इस विधेयक के जरिए 1961 के कानून में संशोधन किया जाना है। इसमें महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते यानी करीब 6 महीने के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। अभी ये अवधि अधिकतम 3 महीने है। इसके अलावा शिशु की देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश के बाद भी कुछ महीनों तक घर से काम करने की छूट की सुविधा का भी प्रावधान है। विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है। रविंद्र सिंह शेरवान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
लोकसभा में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अमेरिका में भारतीयों पर हिंसा का मुद्दा उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। अगले हफ्ते संसद में सरकार की ओर से इस मसले पर विस्तार से बयान भी दिया जाएगा। अमेरिका में नस्लीय हिंसा में मारे गए भारतीयों का मामला संसद में गूंजा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। सरकार की ओर से अगले हफ्ते इस मसले पर विस्तार से बयान देने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। भारत सरकार ने भी इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है और जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और मैं यह भी सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि वह सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे कि जो हमारे यूएसए में इंडियन सिटीजन्स हैं वो पूरी तरह से सिक्योर्ड अपने को फील करें, अपने महसूस करें। सारे कदम सरकार उठाएगी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भारतीयों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए चिंता जताई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर अमेरिका से इस मसले को गंभीरता से नहीं उठाने का आरोप लगाया। देखकर चुन चुन के यहाँ से निकल जाओ और आपकी जरूरत नहीं है, आप हमारे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, ऐसी चीजें जो वहां पर हो रही है, इसके लिए मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधी है, मैं पूछना चाहता हूं। हर चीज को ट्वीट करते हैं, हर चीज पर वो बात करते हैं, इस पे क्यों चुप्पी साधे हैं। टीएमसी, बीजू जनता दल और सीपीएम ने भी अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की। Interests of the Indians working in the United States to be protected by the government of India. Aren't we going to take a proper step so that this hate campaign stops? Is going to declare such areas and send advisories for the benefit of our non-resident Indians who are actually going there to get better remuneration and also look after. आज सबसे ज्यादा ये गलत पहचान के कारण बहुत अटैक हो रहे हैं। भारत सरकार ने उसके लिए क्या उपाय किया है, क्या विधि बनाई है, कैसे पहचान का मामला कहां लोगों में लाया जाए ताकि आगे से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी और आप भी खुद इस सदन के होकर के वहां के कांग्रेस को, अमेरिकन कांग्रेस को और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति को ये वार्ता दे। इससे पहले टीएमसी सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। अमेरिका में हाल में भारतीयों पर हिंसा के 3 मामले सामने आए थे। कंसास की घटना में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी घटना में पिछले हफ्ते साउथ कैरोलिना में भारतीय मूल के कारोबारी हार्निश पटेल की हत्या कर दी गई थी। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने भारत के साथ मजबूत रिश्तों की वकालत की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीएन स्पाइसर ने कहा कि नफरत पर आधारित हिंसा के खिलाफ पूरा अमेरिका एकजुट है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। स्पाइसर के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। उन्होंने हाल ही में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की हत्या समेत भारतीयों पर हुए हमलों की भी निंदा की। प्रेस सचिव ने कहा कि इस तरह के मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। भारतीय मछुआरे की हत्या के विरोध में आज चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। स्थानीय मछुआरा संगठनों ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। इस बीच भारत ने उम्मीद जताई है कि श्रीलंका सरकार इस मामले की जांच तेजी से करेगी। इधर कल लोकसभा में एआईएडीएमके ने यह मामला उठाया। उन्होंने श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई रोकने के लिए केंद्र से तत्काल कदम उठाने की मांग की। तमिल मछुआरे को श्रीलंकाई नौसैनिकों के गोली मारने का मामला गुरुवार को लोकसभा में उठा। एआईएडीएमके के सांसदों ने इस मामले में केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की और मछुआरों की समस्याओं के स्थायी समाधान की भी मांग की गई। Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Edappadi K. Palaniswamy also written a letter to the Honorable Prime Minister for this specific incidents, Madam. Hence, Madam, I strongly urge you to kindly take immediate and effective action to ensure that the lives and properties of fishermen are protected and that such incidents not allowed to recur, Madam. In the last 1 week alone, 50 fishermen were arrested and their fishing nets, boats were seized. I urge the Prime Minister personally in intervening in this issue to
to use all possible means and powers to curb the unacceptable aggressive action of Sri Lankan Navy. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि श्रीलंका के साथ पाकिस्तान और डियो गार्सिया में भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी चिंता की बात है। उन्होंने मछुआरों के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाने और युवा मछुआरों को कौशल विकास के जरिए नए रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया। In their arrest and imprisonment overseas, not just by Sri Lanka but also by Pakistan and now by the British and Diego Garcia. As I've suggested previously in this House, Madam, modernization of fishing infrastructure and a credible assistance package from the government are urgent requirements, Madam. तनाव के बीच श्रीलंका ने उसके यहाँ जेलों में बंद 85 मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया है। The government of Sri Lanka has informed the High Commission of India in Colombo that all 85 Indian fishermen currently in Sri Lankan custody will be released. We understand that instructions in this regard to the concerned authorities in Sri Lanka have been issued. श्रीलंकाई नौसैनिकों के भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर गोली मारने की घटना के विरोध में तमिल मछुआरों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को तमिल मछुआरे को श्रीलंकाई नौसेना ने उस समय गोली मार दी थी जब वो कच्चातीवू के करीब समुद्र में मछली पकड़ रहा था। वहीं गुजरात सरकार के मुताबिक पिछले 2 साल में राज्य के 747 मछुआरे पाकिस्तान की ओर से पकड़े गए हैं। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में हुई ट्रेन बम धमाके और लखनऊ एनकाउंटर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। इससे पहले कल लोकसभा में उन्होंने बताया कि एनआईए मामले की जांच कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी एटीएस ने लखनऊ में एक घर में छिपे सैफुल्ला को जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसे मार गिराया गया। घटनास्थल से बड़ी तादाद में हथियार, नकदी, सिम कार्ड और दूसरी चीजें मिली हैं। राजनाथ सिंह ने सैफुल्ला के पिता के बयान का जिक्र भी किया। गृहमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ट्रेन बम धमाके को लेकर 3 संदिग्ध मध्य प्रदेश से और 3 उत्तर प्रदेश से पकड़े गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को पकड़े गए गौस मोहम्मद खान को पूरे मॉड्यूल का मुख्य आरोपी बताया है। प्रदेश के एडीजी दलजीत चौधरी ने बताया कि कल हुई 2 गिरफ्तारियों के साथ ही मॉड्यूल के सभी प्रमुख सदस्य पकड़े जा चुके हैं। इससे पहले पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा था। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में मामले की जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश ट्रेन ब्लास्ट और लखनऊ मुठभेड़ मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के नाम गौस मोहम्मद खान और अजहर है। गौस मोहम्मद खान एयरफोर्स में रह चुका है। पुलिस का दावा है कि सैफुल्ला के मकान से मिले मैप और डायरी से इन दोनों के बारे में सुराग मिला था। अब तक इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके पास टेक्निकल नॉलेज थी। ये पहले एयरमैन भी रह चुका है और काफी लंबे अरसे तक रहा। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये लगातार इसी प्रकार की हरकतों में लिप्त रहा और फाइनली इसने ये गैंग बनाने में भी सफल हुआ और इन्हीं लगातार वेपन्स को इकट्ठे करने में और कॉन्टैक्ट्स बनाने में यही इसका मेन कार्य है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है कि ट्रेन ब्लास्ट मामले में पकड़े गए आरोपियों ने इंटरनेट से बम बनाना सीखा था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपियों ने ट्रेन धमाके से पहले लखनऊ में इसका ट्रायल भी किया। पिपरिया से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो आतंकी संगठन आईएस से प्रभावित थे। पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन से हैंडलर की लोकेशन का पता लगाया जाएगा। जो हैंडलर्स हो सकते हैं कि अपने आप को कहीं का भी बताएं और उनकी फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है वो उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ती है। तो अभी ये बिल्कुल निर्विवादित रूप से एस्टेब्लिश्ड है कि ये आईएसआईएस से पूर्णतः प्रभावित थे। इसके अलावा मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक पिछले साल कानपुर में हुए हत्याकांड में भी शामिल था। मोहम्मद आतिफ मुजफ्फर उर्फ अल कासिम की कानपुर में सेवानिवृत्त स्कूल प्राचार्य की हत्या के मामले में कथित भूमिका सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में कल 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि गोलीबार की चपेट में आने से एक नागरिक की मौत हो गई।
सुरक्षा बलों को पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मारे गए आतंकवादियों में से 2 का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से था, जबकि बांदीपुरा में हुए दूसरे एनकाउंटर में 1 आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों को अपनी ओर आते देख आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं पुंछ में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की वजह से एक जवान शहीद हो गया। इस बीच पिछले साल सीमा पार से भारी गोलीबारी के बाद जम्मू के सुचेतगढ़ में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स की पहली सेक्टर कमांडर स्तर की फ्लैग बैठक हुई, जिसमें फील्ड कमांडरों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने देश का रक्षा बजट बढ़ाने की पैरवी की है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2,81,000 करोड़ रुपए के रक्षा बजट को समिति ने अपर्याप्त बताया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कम बजट की वजह से सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण और सैन्य तैयारियों पर असर पड़ सकता है। समिति ने कहा कि इतनी धनराशि से सेनाओं की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं की जा सकती। रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय की उस मांग पर भी सहमति जताई गई है, जिसमें सेना के आधुनिकीकरण के लिए वित्त मंत्रालय से आवंटन बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया है। गुरुवार को बीसी खंडूड़ी की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश की। समिति ने रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय की आलोचना भी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि उरी और पठानकोट आतंकी हमलों के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जबकि सुरक्षा का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए था, जो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने से जुड़ी फाइल लौटा दी है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि यह मामला दिल्ली सरकार के नियमों के मुताबिक नहीं है। सरकार ने नियमों के मुताबिक किसी भी पुलिसकर्मी या सैनिक की सेवा के दौरान मौत होने पर या भर्ती के वक्त दिल्ली का निवासी होने पर ही स्कीम का फायदा मिलने की बात कही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैनिक विरोधी बताया। उपराज्यपाल कार्यालय ने अपने बयान में यह भी बताया कि उन्होंने 3 मार्च को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसके बारे में बता दिया था। पूर्व सैनिक रामकृष्ण ग्रेवाल ने 1 नवंबर 2016 को जहर खाकर आत्महत्या की थी। स्वराज अभियान की अगुवाई में दिल्ली से भ्रष्टाचार के खिलाफ कल से मुहिम शुरू की गई। भ्रष्टाचार से आजादी के बैनर तले मंडी हाउस से जंतर मंतर करके मार्च निकाला गया। इसकी अगुवाई स्वराज अभियान के संयोजक प्रशांत भूषण ने की। इसमें योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय, अरुणाचल की पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की पत्नी दांग विमसाई पुल भी शामिल हुई। इन लोगों ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की खूब निंदा की। प्रशांत भूषण ने केंद्र के साथ ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों को कमजोर करने में जुटी है। 3 साल के अंदर लोकपाल की नियुक्ति कर देती। न केवल आपको ये बताने का काम सिर्फ लोकपाल ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को ध्वस्त किया जा रहा है। जो घोटाले हो रहे हैं, ये मोदी जी कहते हैं कोई घोटाला नहीं हो रहा। भाजपा की सरकार है। जब कोई जांच ही नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा कि घोटाला नहीं हुआ। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलने पर वो वीटो अधिकार के लिए इंतजार करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि G4 देशों की बैठक में वीटो के सवाल पर अलग अलग नजरियों से गौर किया गया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए सदस्य देश स्थायी सदस्यता के विस्तार का समर्थन करते हैं। G4 देशों ने एक बयान में कहा कि अंतिम फैसला नहीं होने तक नए सदस्य वीटो का उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि इन देशों ने भी साफ किया कि नए सदस्यों के पास मौजूदा सदस्यों की तरह सभी जिम्मेदारियां और बाध्यताएं होनी चाहिए। G4 में भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। INS तिलंचांग को कल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे में INS को नौसेना में शामिल किया गया। कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की ओर से बनाए गए 4 WJFAC में से ये तीसरा जहाज है। इस श्रेणी के पहले 2 पोत INS तरमुगली और INS तिहायु 2016 में नौसेना में शामिल किए गए थे, जो विशाखापत्तनम में तैनात हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल महिला पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान विमेंस प्रेस कॉर्प के सदस्यों ने पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों पर उपराष्ट्रपति के साथ चर्चा की। इसके अलावा समसामयिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। Everybody ready?
और अहम खबर बैडमिंटन जगत से ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने इंडोनेशिया के दिनार दिया एयुस्टीन को सिर्फ 30 मिनट तक चले मुकाबले में 21-12, 21-4 से हरा दिया। वहीं साइना नेहवाल ने जर्मनी की फेबियेने देप्रेज को 21-18, 21-10 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में साइना का मुकाबला कोरिया के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स मुकाबले में एचएस प्रणॉय प्री क्वार्टर फाइनल हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और अब बात एक खास शख्सियत की। समाज सुधारिका और मराठी कवयित्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की आज पुण्यतिथि है। 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले एक शिक्षिका भी थी। वो देश में प्रथम बालिका स्कूली की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं। महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1852 में उन्होंने अछूत बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 10 मार्च 1897 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। देश भर में इस वक्त होली की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। हर कोई होली के रंग में डूबा नजर आ रहा है। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ होली से पहले ही लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं। कहीं लठमार तो कहीं लड्डू मार होली खेली जा रही है। ऋषिकेश में विदेशी भी होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और अब आखिर में हेडलाइंस। पांच राज्यों में मतगणना की तैयारियां पूरी। चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। कल आएंगे नतीजे। राज्यसभा टीवी पर खास कवरेज। संसदीय स्थायी समिति ने रक्षा बजट को बताया अपर्याप्त। कहा मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हो सकती पूरी। रक्षा प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के स्तर पर भी जताया संतोष। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। मध्य प्रदेश ट्रेन ब्लास्ट और लखनऊ मुठभेड़ मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। गृह मंत्री राज्यसभा में आज देंगे बयान। भारत से गहरे और मजबूत रिश्तों के पक्ष में अमेरिका। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का बयान। नफरत पर आधारित हिंसा के खिलाफ पूरा अमेरिका एकजुट। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में साइना और सिंधु ने इंडोनेशिया की दिनार दिया और साइना ने जर्मनी की फेबियेने देप्रेज को दी मात। पुरुष सिंगल से एचएस प्रणय बाहर। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मैं भी भारत। नमस्कार।